दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई 12th क्लास से आप प्रोटीन को पढ़ते चले आ रहे हो। इस वीडियो को हम 12th वाले चैनल पर भी डाल रहे हैं। थोड़ा सा ये मिक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है लेकिन वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रोटीन बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में भी है और क्लास 12th में भी है और दोनों के लिए मोस्ट वांटेड है भैया। पेपर में 12th क्लास में ये लॉन्ग में आती है, बार बार आती है, तो पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिटेल में आपको समझाते हैं कि किस तरीके से प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है भाई। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्रोटीन होता क्या है। सुनो भैया, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है यार? सी हो, एच हो, ओ हो। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी जहां पे कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे आलू है, ठीक है, आलू है, आटा है, चावल है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है भाई, सीधी सी बात है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें कि कार्बन भैया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संग में अगर नाइट्रोजन भी हो, यानी C,H,O,N, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बने वे यौगिक जो जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सभी को पता है हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना। यहां पे लिखा हुआ सेल्स में भैया। सेल्स मतलब क्या होती हैं? कोशिकाएं। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उन कोशिकाओं में ही क्या पाए जाते हैं भैया? प्रोटीन पाए जाते हैं। तो C,H,O,N से मिलकर बने वे यौगिक जो जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। कहां भैया? सबसे ज्यादा मात्रा किसमें होती है? सोयाबीन में भैया। ऐसे करके याद रखना, प्रोटीन, सोयाबीन, तीन बीन भैया मिल रही, शायरी मिल रही है। प्रोटीन, सोयाबीन, प्रोटीन, सोयाबीन, यानी सरल भाषा में कहें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। इसके अलावा भैया अंडों में पाई जाती है, मछली में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। इन सब में भी प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है, फैट की कमी है भैया, बसा आप नहीं ले रहे हो, तेल नहीं खा रहे हो, ज्यादा घी वगैरह नहीं खा रहे हो, आलू नहीं खा रहे हो, चावल नहीं खा रहे हो, तो प्रोटीन क्या करेगी? हमारे शरीर को ऊर्जा देंगी। यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह हमारे ब्लड के पीएच मान को भी कंट्रोल करती है। सभी को पता है हमारा जो खून है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है भैया? 7.4 होती है। इसलिए यह कैसा होता है? इसलिए ये क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब बेसिक होता है और इसी वजह से हम कम बीमार पड़ते हैं। तो हमारे जो खून का पीएच मान है वो कितना होता है? 7। इसे भी कौन मेंटेन करता है भाई? प्रोटीन मेंटेन करती है। तो प्रोटीन क्या होती है अगर आपसे पूछा जाए सरल भाषा में तो आप क्या बताओगे भैया? C,H,O,N से मिलकर बने यौगिक प्रोटीन कहलाते हैं। जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सोयाबीन में अंधाधुंध होता है, अंडा मछली कुछ भी खा लो उसमें भी ये पाया जाता है भाई। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो टोटल 4 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। इसके निम्न स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, हिंदी वाले लोग इसे लिख लेंगे प्राथमिक संरचना भैया। क्या लिखोगे इसे? प्राथमिक संरचना। बहुत सरल है, सुनो। प्रोटीन के निर्माण की इकाई एमिनो एसिड होते हैं, यानी एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन बनती चली जाती है। तो जब हम लोग एमिनो अम्लों को जोड़ देते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं, तो एमिनो अम्लों के जुड़ने से जो संरचना बनती है वो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। अगर उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा घुमा देते हैं तो वो द्वितीयक संरचना बन जाती है। समझाते हैं आपको कैसे। देखिए, एमिनो एसिड्स के कई मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने पर, यानी कई एमिनो अम्लों को आप सीधा सीधा जोड़ते चले जाओ, जोड़ने पर प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। यानी जब कई एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? 1 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है, यानी प्राथमिक संरचना बन जाती है। बिल्कुल सरल भाषा में समझ में आ गया। एमिनो अम्लों को जोड़ते जाओ, जो बनेगा वही प्रोटीन की संरचना है। लेकिन अगर इसे घुमा दें हम लोग तो 2 डिग्री यानी सेकेंडरी मतलब द्वितीय संरचना क्या होगी? प्रोटीन की प्राइमरी संरचना को, प्राइमरी स्ट्रक्चर को मोड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्राप्त करते हैं जिसे द्वितीयक यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। कितना आसान है, देखो कहानी कितना पढ़ोगे तो भैया लॉन्ग क्वेश्चन फ्री में लिखाओगे। जिन बच्चों के पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं उनके लिए वरदान है यार ये। अगर कोई बीएससी सेकंड सेमेस्टर का देख रहा है, 12th वाले चैनल पे देख रहे हो तो भैया मोस्ट वांटेड है, 5 नंबर में आएगा। किसी सेकंड सेमेस्टर वाले के पेपर अगर ऑब्जेक्टिव भी हैं तो अभी आगे ऑब्जेक्टिव करा देंगे। 12th वाले चैनल पे सिर्फ उतनी डालेंगे जितनी काम की है भैया। ध्यान से देखो यार जरा, ठीक है। तो प्रोटीन की प्राइमरी संरचना कैसे बनी? एमिनो एसिड्स को जोड़ने पर। फिर क्या किया? उसे घुमाया। जब हम लोगों ने उसे घुमाया, मोड़ा मतलब, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्राप्त करते हैं जिसे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी द्वितीयक संरचना कहते हैं।
हैं। ये दो प्रकार का होता है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। दो प्रकार का कौन सा? एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, एक बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। बहुत सरल है, जरा समझो मेरे भाई। एमिनो एसिड क्या होते हैं समझो भैया। एमिनो एसिड वो होते हैं जिनमें NH2 का मतलब होता है एमीन, NH2 का मतलब एमीन, और COOH का मतलब होता है एसिड। यानी जिसमें किसी में एमीन होता है, NH2 होता है वो एमीन होता है, COOH होता है वो एसिड होता है, तो एमिनो एसिड। अब इसका क्या होगा भैया? इसका NH2 का NH और COOH का CO, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो जब NH और CO के बीच में बॉन्ड बनेगा उसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं। हेलिक्स मतलब क्या होता है? घुमा हुआ स्ट्रक्चर। यही तो कह रहा है ना कि भैया जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसे घुमाया गया है, हेलिक्स की फॉर्म में घुमाएंगे, हेलिकल फॉर्म में घुमाएंगे। तो यहां पर लिख दिया अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में कौन होता है भैया? C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में इसका CO, इसका NH ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे जो सीरीज प्राप्त होती है उसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा अगर पेपर में ये लॉन्ग में आता है। कहां है चित्र? आपको यहीं पे दिखा देते हैं, फिर बीटा वाला बताते हैं। ये भैया इसका डायग्राम है, ये वाला मेरे भाई इस तरीके से, ये सीधी तरफ घूम रहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अगर हम बॉन्ड दिखाएं तो CO और NH के बीच में बॉन्ड बन रहा है। बहुत ही आसान है मेरे भाई, ठीक है। ये देखो पहले यहां पर क्या लिख दिया हमने? CO लिख दिया, एक ये वाली लाइन छोड़ देना, फिर उसकी अगली वाली में हमने NH लिख दिया। O के ऊपर माइनस होता है, H के ऊपर प्लस होता है, दोनों के बीच में इसे डॉट डॉट लाइन बनेगी। ये डॉट डॉट लाइन ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़ी हुई है। ऐसे यहां क्या है देखो, ये क्या है भैया? CO है, ये क्या है? NH है, ये क्या है? CO है, ये क्या है? NH है। तो इस तरीके से CO और NH के बीच में जो डॉट डॉट लाइन, जरूरी नहीं है आप इतने दिखाओ, 1 2 3 4 दिखा दो, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दो। ये ना बना पाना, खाली ये बना देना, बॉन्ड ना भी दिखाओ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बनाओगे 2 4 दिखाओगे तो अच्छा रहेगा। कोशिश करना कि जो ऊपर वाली लाइन है CO, अब ये बीच वाला ये छोड़ दो भैया, ठीक है। नीचे वाले में हमने बना दिया NH, तो O और H के बीच में डॉट डॉट लाइन। ऐसे भैया यहाँ पे देखो, ऊपर वाले में क्या है? CO है, ये वाली पट्टी छोड़ दी, यहां से लिख दिया NH, H और O के बीच में डॉट डॉट लाइन। इस तरीके से भैया प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है भाई, ठीक है। तो ये अल्फा हेलिक्स संरचना। बीटा हेलिक्स की बात करें तो जब ग्रुप्स यानी जो समूह होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनका आकार छोटा होता है, तब बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो क्या समझ में आया भैया? अल्फा हेलिक्स क्या होता है? CO और NH, क्योंकि एमिनो एसिड का मतलब ही क्या? एमीन प्लस एसिड, NH2 प्लस COOH। तो CO इसका NH जब दोनों जुड़ते हैं तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। अगर ये ग्रुप्स छोटे छोटे हों तो उसे बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर कह देते हैं। ये श्रृंखला हेलिकल नहीं होती, बल्कि कैसी होती है? खुली हुई श्रृंखला होती है भाई, ठीक है। फिर आ जाएगा तीसरा भैया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी में अल्फा बीटा 2 आ गया, तीसरे में आ जाएगा टर्शियरी यानी तृतीयक संरचना। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना। तो ये तृतीयक संरचना आ गई। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड सीरीज की फोल्डिंग और बॉन्डिंग होती है। सर जी ये पॉलीपेप्टाइड क्या है? जो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं, इनके जो बीच में बॉन्ड है उसी को पेप्टाइड कहते हैं। जब कई एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड सीरीज को भैया कवर किया, खोला, कवर करा, खोला, फोल्डिंग और बॉन्डिंग होती है। 4 प्रकार के बॉन्ड इसमें भाग लेते हैं टर्शरी में। कौन कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड, हिंदी में भी ऐसे लिखोगे, हाइड्रोजन बंद होता है, आयनिक बंद होता है, हाइड्रोफोबिक बंद होता है और डाइसल्फाइड बंद होता है। इसकी सहायता से 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है। सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर भी यही होता है। ऐसे करके विकल्प में पूछ ले, प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी संरचना सबसे ज्यादा स्थायी होती है? तो 3 डिग्री स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्थायी होता है भाई, ठीक है। फिर क्वाटरनरी का मतलब होता है चतुर्थ संरचना। चतुर्थ संरचना तो नॉर्मल है भाई। अधिकतर प्रोटीन की कई स्मॉल यूनिट्स होती हैं भैया। जब कई अल्फा कई बीटा आपस में मिल जाएंगे तो चतुर्थ संरचना बन जाएगी, जिनकी कई संरचनाएं होती हैं। ऐसा अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर की 4 यूनिट्स आपस में मिलकर क्वाटरनरी नाम ही उसका। चतुर्थ का मतलब 4 मिलेंगे, अल्फा और बीटा की 4 यूनिट आपस में मिलेंगी तो चतुर्थ संरचना को बनाएंगी भाई, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? जब बहुत अघा के प्रोटीन को गर्म करोगे तो इसके जितना भी इंतजाम एमिनो एसिड वेसिड बॉन्ड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, वो सब टूटने लगेंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट होने लगेंगे। इसी को हम लोग कहेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण, इंग्लिश में कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भाई, ठीक है। तो जो लोग भी 12th वाले हो, ये बहुत स्ट्रक्चर मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, आपको मिल जाएगा। ये PDF हम डाल देंगे बी डिकेडियन 12th पर, साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम बी डिकेडियन पर भी आराम से भैया इसे पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। जो लोग भी सेकेंड सेमेस्टर में हो, इसके कुछ विकल्प भी बता रहे हैं क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो आपके काम का है। सबसे पहले
ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, ऑन हीटिंग का मतलब गर्म करने पर प्रोटीन हैज क्या होता है, तो भैया डीनेचुरेशन हो जाता है, इसके जो बॉन्ड है वो टूटने लगते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड खत्म हो जाता है। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, तो 3 डिग्री यानी जो टर्सरी स्ट्रक्चर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कंसंट्रेटेड HNO3 का प्रयोग, कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे निनहाइड्रिन टेस्ट होता है, कॉन्क HNO3 का मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम लोग भैया, ठीक है। कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन, कोआगुलेशन का मतलब स्कंदन, जमना, इकट्ठा होना, प्रोटीन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन कहलाएगा, बॉन्ड टूटने लगे, इकट्ठा होने लगा, स्कंदन होने लगा, जमने लगा, डीनेचुरेशन ही कहलाएगा भाई, ठीक है। प्रोटीन्स में कैसे बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, एमिनो अम्ल आपस में जुड़ रहे हैं, जो बीच में बॉन्ड बन रहा है वो पेप्टाइड बॉन्ड है, कई मिल जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगा भाई। मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का काम क्या है, फॉर्मेशन, बनाना, बालों का निर्माण हो रहा है किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से, नाखून में क्या है, प्रोटीन है भैया, तो बनाना और जोड़ना काम होता है प्रोटीन का भाई, ठीक है। विच प्रोटीन इज फाउंड इन ह्यूमन हेयर्स, ये देखो बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। विच प्रोटीन्स इज फॉर्म्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एंजाइम, जब एंजाइम होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, जल अपघटन यानी एंजाइमों की जल से क्रिया कराते हैं, क्या बनते हैं, एमिनो एसिड बनते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीनेज, प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है यानी अणुभार है वो कितना होता है, 10,000 के करीब होता है। विच प्रोटीन इज इनसॉल्युबल इन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन्स प्रोटीन में नहीं, वाटर है भैया, यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, वाटर, कौन सी प्रोटीन है जो जल में नहीं घुलती हैं, तो फाइब्रस प्रोटीन जो होती हैं वो जल में नहीं घुलती हैं भाई, ठीक है। प्रोटीन, जो प्रोटीन है उनमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स है तो C, H, O, N यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है भाई, ठीक है। आगे बढ़े तो विच इज नॉट द टेस्ट फॉर प्रोटीन, तो टॉलन वाला टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि टॉलन अभिकर्मक वाला टेस्ट कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, आपको बता चुके हैं भाई, ठीक है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ, एमिनो एसिड के पॉलीमर हैं, बहुलक हैं, क्योंकि जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनती है, सभी को पता है। विच इज नॉट द प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन नहीं है, सभी को पता है, ना डीएनए प्रोटीन है ना ही आरएनए प्रोटीन है भाई, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, आपको पता है, आगे भी बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव निनहाइड्रिन टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट हो चाहे कंसंट्रेटेड HNO3 टेस्ट हो, नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रोटीन ही देती है, तो प्रोटीन इसका सही आंसर है। अब प्रोटीन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, यानी प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। क्यों कहेंगे, बता चुके हैं बार बार भैया, जब एमिनो अम्ल जुड़ेंगे बीच का एक बॉन्ड पेप्टाइड कहलाएगा, कई जुड़ रहे हैं तो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, बहुत सारे भाई, ठीक है। प्रोटीन्स क्या है, तो पॉलीएमाइड्स भी इन्हें हम लोग कहते हैं भाई, ठीक। उसके बाद कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, भैया प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस कराने पर एमिनो एसिड बनेगा। द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का भैया मेन स्ट्रक्चर में क्या खासियत है, तो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। आ रिएजेंट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, ये देखो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक HNO3 का प्रयोग किया जाता है, बार बार आ रहा है यार, प्रोटीन को पहचानने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस प्रोटीन, तो फाइब्रस प्रोटीन कौन कौन सी हैं, तो भैया केराटिन जो बालों में पाई जाती है, जिसे हम लोग मायोसिन भी कहते हैं, तो ये फाइब्रस प्रोटीन होती है। विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज एल्बुमिन, जो एल्बुमिन वगैरह होती है, अंडे वगैरह के अंदर निकलती है भैया, वो एक साधारण प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो 2 डिग्री स्ट्रक्चर को हम लोग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर वाले देख रहे हो, मेन चैनल पर बी डिकेडियन पर देख रहे हो भाई, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, बहुत ही डिटेल में भैया सारी चीजें लेके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कोर्स नहीं है, प्रोटीन हमने देखिए करा दिया, प्रैक्टिस हम ऑब्जेक्टिव की अंधाधुंध करा देंगे, 2-4-6 चीजें, ये यूनिट भी खत्म हो जाएगी, तो बहुत जल्दी मार्च के खत्म होते होते सब हो जाएगा, अलग से भी प्रैक्टिस करा देंगे, डरने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मन लगा के पढ़ते हो। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर कोर्स भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं। और अभी थोड़ा सा हम फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अभी तो सभी को पता ही है भैया, ठीक है, और लगातार बताते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक कंटेंट पहुँचता रहे। कहते नहीं कि जब आप बहुत मतलब पिच खराब हो जाए तो क्या करो, स्ट्राइक को रोटेट करते रहो। तो इस समय काम बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा बिजी ज़्यादा है, तो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके चीज़ें चला रहे हैं। परेशान ना हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, सारी चीज़ें आपको पेपर से पहले बना के दे रहे हैं और देंगे भाई, टेंशन मत लो, बस भरोसा रखो। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 5 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।